जब मैं डिप्लोमा ऑफ योगा मास्टर कर रही थी, तब योग सिद्धांत यह जो सब्जेक्ट है उसे बहुत अच्छी तरह से जानने का मौका मिला। उससे पहले हमारे प्यारे सद्गुरुदेव युगुरु श्री सुधांशु जी महाराज, उन्होंने तो कई वर्षों से मेडिटेशन कैंप में योग के बारे में बहुत कुछ सिखाया, समझाया और बहुत सारे प्रयोग भी हमसे करवाए। तो योग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले योग हम स्वयं के लिए है, खुद के लिए है। फिर जब हम योग को जान लेते हैं, उसके प्रयोग खुद पर करने लगते हैं, फिर स्थिति आती है कि योग का प्रचार और प्रसार कीजिए। जब हम सीख रहे थे तो हमें कहा गया था कि योग की प्रक्रिया को तुम सीख रही हो, लेकिन इसका आगे प्रचार और प्रसार भी करना है, विश्व तक इसे फैलाना है। तो क्या है ये योग? योग मतलब परमात्मा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलान ही योग है। जिससे हम बिछड़ चुके हैं उससे मिलना। तो योग की प्रक्रिया अनादि है, अनंत है। परमात्मा जो परम सुखकारी है, परम सौभाग्य प्रदान करने वाला है, परम खुशियां देने वाला है, उस परमात्मा से जुड़ने का मतलब है योग। और जब से यह हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ चुकी, तभी से उसी क्षण से योग की जरूरत आ पड़ी। और तब से हम सब योग के माध्यम से जो हमारी आत्मा बिछड़ चुकी है परमात्मा से, तो परमात्मा से मिलने के लिए हम योग को अपनाते हैं, योगिक प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो आत्मा परमात्मा स्वरूप जब तक नहीं होता तब तक योग तो रहेगा ही, और योग जरूरी भी है। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के बारे में बहुत डिटेल में कहा है। इतना ही नहीं, हमारा जो प्राचीन वाङ्मय है वेद, उसमें भी योग का उल्लेख आता है। उपनिषदों में तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इतना ही नहीं, हमारा जो प्यारा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके रचयिता स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने तो हर अध्याय में योग शब्द को जोड़ दिया है। हमारा संपूर्ण जीवन ही योगमय है। और पुराण वाङ्मय में भी यौगिक प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। नारद पुराण में भी योगासन जो है, योगासनों के बारे में उसमें भी वर्णन आता है। और इतना ही नहीं, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने जब श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य किया तो उन्होंने भी छठे अध्याय में पतंजलि ऋषि के जो अष्टांग योग है उसके बारे में उन्होंने भी कहा। हठ योग में भी कुंडलिनी योग के बारे में कहा गया है। और यह योग आखिर क्यों? इसका उद्देश्य ही है कि परमात्मा से जुड़े रहना हर पल। और जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो उसके परमानंद से जुड़े रहते हैं। जब हम योग से जुड़े रहते हैं तो उत्साह से जुड़े रहते हैं। जब हम योग से जुड़े रहते हैं तो हमारा हर कर्म कुशल बन जाता है। इसलिए कहा गया है ना
योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। तो योग युक्त रहिए। हर दिन, हर सुबह प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान करें और अपने लव परमात्मा से जोड़े, ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़े, ओंकार का उच्चारण करें और तनावग्रस्त जीवन से शांति की ओर लौटे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। हरि ओम।